सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद था वो खाली था। अभी कुछ 21 जुलाई के बाद से जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था ना 2025 में। तो उसके बाद अभी वर्तमान में जो अभी एक दो दिन पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें कौन बने हैं उपराष्ट्रपति, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जितना भी करंट अफेयर्स उपराष्ट्रपति से है वो कवर करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हम उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि अभी जो उपराष्ट्रपति के का चुनाव जो जीते हैं वो कौन है। तो वो है सीपी राधाकृष्णन। ये है सीपी राधाकृष्णन। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कौन थे, जन्म कहाँ हुआ था, मतलब इनका जीवनी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में आगे बढ़े। तो इनका जन्म जो हुआ था सीपी राधाकृष्णन का, वो हुआ था 4 मई 1957 ईस्वी को। और इनकी आयु कितनी है अभी? 68। ठीक है, 68 वर्ष इनकी आयु है। और ये जन्मे कहाँ थे? तो तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था। 4 मई 1957 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तिरुपुर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 15वें, 14वें कौन थे? तो जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, उन्होंने 21 जुलाई 2025 ईस्वी को अपना इस्तीफा दिया था। कुछ उनका मेडिकल इशू हो गया था, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। वे तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। वो किसके उम्मीदवार थे? तो एनडीए के उम्मीदवार थे। भाजपा का है ना एनडीए, तो उनके ये उम्मीदवार थे। ठीक है, तो इस बार उन्होंने कितना वोट हासिल किया है? टोटल 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को प्राप्त हुए। ठीक है, और इनके जो विपक्षी खड़े थे, जो उपराष्ट्रपति के पद पे जो खड़े थे, वो कौन थे? न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी। और उनको कितना वोट मिला है? तो उन्होंने टोटल 300 वोट प्राप्त किए, मतलब ये 152 वोट से जीत गए। ठीक है, और इनका जैसे सीपी राधाकृष्णन, तो इनका पूरा नाम क्या है? तो चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है, क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है एक वीओ चिदम्बरम कॉलेज करके है। ठीक है, वीओ चिदम्बरम कॉलेज। और वहां से इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी। ठीक है, वहां से इन्होंने बीबीए की डिग्री हासिल की थी। आगे, अब इनका जो राजनीतिक कार्यकाल है वो कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या बने, कब कब इनका जो जर्नी है वो कैसे आगे हुआ, उसके बारे में देखते हैं। लोकसभा में ये 2 बार सांसद बने थे। वो बने थे 1998 और 1999 में। कहाँ से? तो कोयम्बटूर से सांसद बने थे। ठीक है, 98 और 99 में। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष ये बने थे 2003 से 2006 तक। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ये अध्यक्ष थे 2003 से 2006 तक। तमिलनाडु प्रदेश के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और ये झारखंड के गवर्नर यानी कि झारखंड के राज्यपाल कब 2023 से 2024 तक झारखंड के राज्यपाल थे। उसके बाद इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और उनके बाद झारखंड के राज्यपाल के बाद उनको महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और वो महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, जो कि उपराष्ट्रपति से पहले थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। और तेलंगाना और पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला था। तो झारखंड के राज्यपाल जो है अभी, वो कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, कौन है? संतोष कुमार गंगवार। जितना भी राज्यपाल है भारत का, नए राज्यपाल, करंट अफेयर 2025, उसके बारे में मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, वो ट्रिक से है, आपको अगर मन हो तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए, झारखंड के गवर्नर ये कब से कब तक रहे थे? तो 23 से 24। और तेलंगाना और पुडुचेरी का भी इन्होंने प्रभार संभाला है। और जुलाई 2025 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में ये कार्यरत थे। और अभी वहां से हटने के बाद फिर ये अभी 15वें उपराष्ट्रपति है। अब है उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो मैक्सिमम वही क्राइटेरिया है इसका जो राष्ट्रपति बनने के लिए है। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो कोई भी चीज आपको अगर भारत के अंदर बनना, तो पहले आपको भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। तो हाँ, पहले है कि आप भारत का नागरिक हो। उनकी आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो 25 वर्ष तक आपकी ये मिनिमम है, 25 वर्ष से आपको ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु पूरी करनी ही होगी। उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं।
वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। तो राज्यसभा का भी सदस्य कब निर्वाचित होता है? जब आपका उम्र जो है वो 35 वर्ष हो। ठीक है। निर्वाचन के समय वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। हाँ, अगर आप जैसे होता है ना कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी में है, तो आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी है, तो आप दूसरी जगह पे फ्रॉडगिरी करके आप दोनों सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। आपको एक ही पद पे होना चाहिए। तो इसी तरह अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री लेवल के पद पे, तो फिर दूसरे किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो उनको जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक है। ये थी इनकी योग्यताएं। अब है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो, तो उस स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि अभी क्या होता है कि अनुच्छेद 65 के तहत क्या होता है ना कि अगर अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली होता है, तो वहां पर उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के जितना भी कार्य है, वो उनका पद का जितना भी काम होता है वो संभाल सकता है। ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने अभी अपना इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद वो खाली था। ऐसा नहीं कि कोई कार्यवाहक आके मतलब कुछ काम करे। ठीक है। तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है। और क्या बोला गया है कि चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही चुनाव कराने की तारीख घोषणा की जाएगी। कि अगर कोई पद खाली हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, कोई व्यवस्था तो है नहीं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का चुनाव होगा। मतलब कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जाके कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा तो वो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग द्वारा ऐसा बताया गया है कि जल्दी ही चुनाव फिर से करवाया जाएगा। आगे है उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत करवाया जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव वही सेम, गलत लिखा गया। तो ये अधिनियम 1952 के तहत करवाया जाता है। अब है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो बहुत बार क्वेश्चन 100 मतलब बहुत ही बार ज्यादा बार रिपीट हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति के द्वारा होता है, उसकी निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है। तो उसकी जो निर्वाचन पद्धति वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा करवाया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। ठीक है। और ये अनुच्छेद 66 के तहत ये प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है। आगे हाँ, ये है उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो अभी हम एक एक करके देखते हैं। हाँ, ये क्या है कि अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति का पद है। हाँ, संविधान में ऐसा बोला गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का भी पद अस्तित्व में है। तो अनुच्छेद 63 के तहत बताया गया है कि कि उपराष्ट्रपति का भी पद एक होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा बार रिपीट हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 64 के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 65 के तहत क्या क्या यहाँ पे 65 के तहत अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 65 के तहत ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। और उस स्थिति में उनको जो सैलरी मिलेगी वो राष्ट्रपति की मिलेगी, ना कि उपराष्ट्रपति की मिलेगी। ठीक है। और अभी सबका सैलरी बता देते कि जो राष्ट्रपति का सैलरी होता है वो होता है 5 लाख रुपए। ठीक है। प्रधानमंत्री का जो सैलरी होता है वो होता है 2,80,000 रुपए। उपराष्ट्रपति का कितना होता है 4 लाख। और जो राज्यपाल का सैलरी होता है वो होता है 3,50,000। ये है प्रधानमंत्री, ये है प्रेसिडेंट, ये है वाइस प्रेसिडेंट और ये है गवर्नर। ठीक है। ये उनकी सैलरी है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 66 के तहत क्या है। अनुच्छेद 66 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, निर्वाचन पद्धति के द्वारा इसका जो होता है वो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। अनुच्छेद 67 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जैसे अगर हम आज 10 सितंबर को अगर हम जैसे आज हम शपथ ग्रहण कर लिए ना, तो मेरा कार्यकाल जो वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम जाके 9
सितंबर को 5 साल के बाद 9 सितंबर को मेरा जो कार्यकाल है वो खत्म होगा। तो वही कार्यकाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और 69 में बोला गया है कि शपथ या उपराष्ट्रपति का जो शपथ है और प्रतिज्ञा है उसके बारे में, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का पद यानी कि उपराष्ट्रपति भी संविधान के अनुच्छेद में अस्तित्व में है, ठीक है। अनुच्छेद 64 के तहत बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या है, तो अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति जो है वो उनका जो काम है वो करेगा, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा संपन्न कराया जाता है। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जो कि 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 69 के तहत क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। अनुच्छेद 68 क्या है, अनुच्छेद 68 का पहला में क्या बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद उनकी पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त होता है तो चुनाव जो है वो पदावधि समाप्त होने से पहले ही पूरा करवा देना चाहिए। जैसे कि अगर 4 साल 8 महीना 7 महीना हो गया तो फिर उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनावी प्रक्रिया क्या संपन्न करवा देनी, मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 68 का में मतलब 1 में ये बोला गया और 68 का जो भाग 2 है उसमें क्या बोला गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद यानी कि उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र यानी किसी कारण से रिक्त होता है तो चुनाव रिक्त होने के बाद यथाशीघ्र, जैसे कि अभी बताया था मैंने कि अगर ऐसा संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जिसके तहत जैसे कि उनका पद अगर रिक्त होता है तो वहां पे ऐसा बताया नहीं गया है कि कितना महीना के लिए रिक्त होगा। जैसे कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो वहां पे बता दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव फिर से करवाना होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ऐसा बोल दिया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा जल्दी ही वो करवाया जाएगा चुनाव। आगे है सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो अभी मैंने बताया था कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और वो कब थे, तो जुलाई 2024 से, ठीक है। और इससे पहले यानी कि 2023 और 2024 जुलाई से पहले ये झारखंड के थे, ठीक है, उस झारखंड के थे। उसके बाद जुलाई 2024 में इन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में इनको चुना गया था और कौन से नंबर के, तो 24वें नंबर के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। और अभी सीपी राधाकृष्णन जो है वो है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो वो है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 के तहत जो उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। आगे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पद ग्रहण किया था। तो वो किया था 1952 ईस्वी में। उन्होंने जो डॉक्टर राधाकृष्णन है उन्होंने 1952 ईस्वी में उपराष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया था, ठीक है। अब है जगदीप धनखड़ को कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो थे 3rd नंबर के। वो आज तक ऐसे तीसरे ही नंबर के उपराष्ट्रपति है जिन्होंने अपना जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। पहला है वीवी गिरी 2 जुलाई 1969 ईस्वी को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिए थे उपराष्ट्रपति के पद से, ठीक है। पहले नंबर पे ये हो गए। दूसरे थे वेंकट रमणी, ठीक है। आर वेंकट रमणी थे दूसरे नंबर के। इन्होंने भी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही। और तीसरे हैं जगदीप धनखड़ जी, और ये है 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनको कुछ मेडिकल इश्यू हो गया था इसके कारण, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का सेशन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।